नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीएस कैंपस पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कल जो पेट का एग्जाम संपन्न हुआ है उसकी प्रथम पाली में सी सीरीज की जो बुकलेट थी, यानी प्रथम पाली के पेपर को डिस्कस करेंगे और वो सीरीज होगी सी। अगर आप लोगों की सी है तो एज इट इज मिला लीजिएगा और नहीं तो क्वेश्चन के हिसाब से इसको मिला लीजिएगा। बिल्कुल एकदम सॉलिड आंसर बताएंगे, सारे क्वेश्चन भी आपको, क्योंकि अब क्वेश्चन में जो बुकलेट है वो अपलोड कर दी गई, उसी से हमने इसको डाउनलोड किया है। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला सवाल क्या था आज का। कह रहा है कि बैंक दर का अर्थ होता है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बैंक दर का मतलब होता है जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को जो पैसा उधार देता है वो कहलाता है बैंक दर। तो इसका मतलब यहां पर पहला आंसर आपका ए सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क यानी कहां है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क आसाम में है, जो एक सींग के गैंडे के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र नदी है, तो हिमालय तंत्र में आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र आएगी, ये नहीं होंगी कावेरी और ये प्रायद्वीपीय तंत्र कहलाता है। तो ये एक और यानी पहला और चौथा गलत है, 2 और 3 सही, यानी ऑप्शन आपका डी। 100 रुपए के नोट के ऊपर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो आपको बता दें 1 रुपए पर वित्त सचिव के होते हैं। बाकी सभी प्रकार के नोटों पर, चाहे वो 100 रुपए से लेके 200 यानी 1 रुपए को छोड़कर बाकी जितनी भी करेंसी नोट हैं उन सभी के ऊपर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। यदि कह रहा है आरबीआई नगद, जिसे सी नगद कोष अनुपात घटा देता है, तो इससे क्या होगा, अगर सीआरआर जिसे बोलते हैं अगर ये घटेगा तो इससे मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, यानी ये इसकी क्या होगा, क्रेडिट बढ़ जाएगी। इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो इसका मुख्य जो ये ऐसी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी गई है, किसके अंतर्गत रखी गई है, आर्टिकल 40 कहता है पंचायती राज्य के लिए, और आर्टिकल 40 की बात करेंगे तो यह नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। पेमा क्या है, तो ये जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, ये 2000 के आसपास आया था, 2000 या 2002 का है। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल किया गया है, ये राज्य सूची का विषय है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ संघ सूची के हैं, कुछ समवर्ती सूची के। अगर आप शिक्षा की बात करते हैं, वन की बात करते हैं, तो ये समवर्ती सूची में आते हैं, लेकिन ये जो है वो राज्य सूची का विषय है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों की बात की गई, तो आर्टिकल ये आपका 29 है। ठोस चालक में धारा प्रवाह होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है, जो किससे संबंधित है, ये 21A में शामिल किया गया है। इनमें से किसे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो ये जवाहरलाल नेहरू। 18 कैरेट सोने में 18 कैरेट सोने में सोने का प्रतिशत 75% होता है। याद रखिएगा 24 कैरेट के बराबर जब 100% होता है तो 1 कैरेट की वैल्यू 100/24 करके निकाले कर देंगे तो 4.16 करके आता है 1 कैरेट की वैल्यू। और 23 अगर किसी पर 916 लिखा हुआ है इसका मतलब वो 22 कैरेट है, 958 लिखा है इसका मतलब वो 23 कैरेट है। संतरे में पाया जाता है विटामिन सी। ये जो क्वेश्चन था इसमें यहां पर ध्यान रखिएगा 324 आएगा, यानी ये 18 का हो जाएगा स्क्वायर और ये हो जाएगा 14 का, 14 चौके 56, 18 चौके 72, इसलिए ये सही है। प्रकाश वर्ष किसको नापता है, तो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, एक टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर 30% बढ़ जाता है, तो वही A+B वाला, यानी हम लोग लगाते ना, जैसे कि बढ़ गया तो यहाँ पर x, फिर माइनस घटा तो y, फिर क्या करते हैं, फिर x इंटू वाई बराबर 100 करके लगा लेते हैं, तो ये इसमें क्या होगा, ये टोटल क्या होगा 16% घट जाएगी। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18 वर्ष 18.5 है। कोच के आने से जो उम्र होती, कोच की उम्र 37 वर्ष होगी। ये देखो ए क्यू प्लस बी स्क्वायर बी क्यू वाला लिखा हुआ है, तो इनका जब जोड़ करेंगे तो आपको 1000 मिलेगा। ये जो कह रहा है कि √5 माइनस √3 फिर बटे √5 प्लस √3, ये इसका आंसर आपका डी है।
मन को हरने वाला, इसको कहते हैं मनोहर। गागर में सागर, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, बिहारी की यही थिंकिंग, मतलब बिहारी के बारे में कहते हैं गागर में सागर भर देते हैं वो। गंगा फिर ये दोनों क्वेश्चन क्या एक जैसे? 24 सॉरी 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। 25 कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। महत्वाकांक्षा, एकल का विलोम होगा बहुलक, बहुल, यानी दर्प का पर्यायवाची होता है अहंकार। और ये स्टेटमेंट अंग्रेजी वाले हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। और दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो जैसे कि पक्षी विज्ञानी पक्षियों से संबंधित होता है, ये एंथ्रोपोलॉजी यानी मानव से संबंधित होता है। इसका जो है पर्यायवाची बताना है आपको, इसका होगा फेमस का पॉपुलर, और इसका विलोम बताना है। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, तो ये निखिल और रीता का रिश्ता बुआ का है। 25 को अगर गुरुवार है तो इसमें सोमवार की संख्या 5 होगी। उस शब्द का पहचान कीजिए जो बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो तेल इससे मेल नहीं खाता, क्योंकि पनीर, दूध और मक्खन ये सब दूध से पनीर, दही, मक्खन दूध से बनते, ये अलग है। इसमें जो आपसे कह रहा है कि ये जो आपको ये मिलाने को कह रहा था कि आपको ये रीजनिंग वाला क्वेश्चन, तो इसमें से ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका ये सी सही है। 1 प्लस 1 माइनस हो रहा है लगातार इसमें। और ये जो है बोल्ड, ये जो योजना किसने शुरू की है? ये राजस्थान की है, राजस्थान की। ये कोविड वैक्सीन योजना के अंतर्गत मुफ्त वैक्सीन घाना को दी गई थी, अफ्रीकन देश है। लाइट हाउस पर क्रियान्वित पटना में नहीं है। दूरसंचार कंपनी जो 5वीं बनी है वो जियो रिलायंस है। ई कैबिनेट वाले में आपका हिमाचल प्रदेश है। और ये जो शुरू किया है, ये किया शिक्षा मंत्रालय ने। अंतरिक्ष में जाने वाली कौन है? कल्पना चावला के बाद ये। उस भारतीय पहलवान का नाम बताइए जिन पर डोपिंग में प्रतिबंध लगा है, वो सुमित मलिक हैं। नेपाल से भारतीय राज्यों की सीमा 5 लगती है, उसमें एक आपका यूपी है, बिहार है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और बंगाल है। 5 लगते हैं। कोस्टा रिका की राजधानी क्या है? देखो ये तो भारत की है, ये बांग्लादेश की है, चीन की बीजिंग है, तो ये है कोस्टा रिका की राजधानी। वीवो के लिए जो है विराट कोहली को बनाया गया है। ये जो है पोर्टल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का है। हिंदी दिवस जैसा कि पता है आपको 14 सितंबर, 16 सितंबर पूछ लेता तो वो ओजोन दिवस होता है। सार्क का सदस्य नहीं, बर्मा है, बर्मा नहीं है। नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, मालदीव, श्रीलंका, ये इसके सार्क संगठन है, सार्क के देश हैं। आधिकारिक भाषा लक्षद्वीप की क्या होगी? मलयालम। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा सदस्यों की संख्या अधिकतम, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है। फिलहाल हमारे हिसाब से 552 होना चाहिए, क्योंकि ये और ये जैसे कि 2 नॉमिनेटेड वालों को हटा दिया, कुछ लोग 550 बता रहे। फिलहाल इस क्वेश्चन को आयोग के आंसर पर ही डिपेंड करेगा, 552 मानता है कि 550 मांगता है। निम्नलिखित में से सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध है। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई रविंद्रनाथ टैगोर हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। ओणम जो है किस तक का त्योहार है? ओणम जो है केरल का है। पोंगल अगर पूछता तो वो आपका तमिलनाडु का होता। बिहू पूछता तो असम का होता। ये आपका एक हिंदी का गद्यांश दिया था। कठोर से कठोर हृदय को कोमल बनाया जा सकता है तो किससे? अहिंसा द्वारा। फिर क्या करा? किसी भी राष्ट्र को स्वर्णिम युग के लिए जो पूछा गया था, कौन सा तत्व है? नितांत का मतलब होता है बिल्कुल। विश्व में शांति के लिए आवश्यक क्या है? और विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक, विश्व में परिवर्तन लाने का प्रमुख कारण क्या था? विश्व में परिवर्तन लाने का प्रमुख कारण ये। और हस्तमालक शब्द से
क्या अभिप्राय है? और वैज्ञानिक चिंतन, इसमें क्या होना चाहिए? विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति है, इसलिए क्यों? अंतरिक्ष के क्षेत्र में हस्तक्षेप, सभी भौतिक सुविधाओं संपन्न, या विद्युत को स्वामी, या वैज्ञानिक चिंतन पद्धति से मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार क्या है? ये जो रूढ़िवादी और भ्रमवादी सूचना है, ये जो है इसको से मुक्ति मिली है। ये ग्राफ का क्वेश्चन थे 68 का, तो इनमें देख लीजिएगा कौन कौन से 68 जो है, ये 68 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो है आपका ये ए सही है, और 69 में इसमें आपका ये सही है, और 70 का बी सही है, 71 में है आपका डी सही है, 72 में डी सही है। फिर ये वाले 73 से 77 तक के ग्राफ में देखिएगा, इसमें कह रहा है कि जो 73 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है, डी सही है। 74 कह रहा है कि इसमें देख लीजिएगा, इसमें डी सही है। 75 नंबर क्वेश्चन पे ए सही है। 76 नंबर क्वेश्चन का सी सही है, ये ग्राफ वाले हैं, और 77 नंबर का डी सही है। फिर ये वाला ग्राफ दिया गया था सेल्समैन वाला, तो इसमें देख लीजिएगा 78 का इसमें सी सही है, और 79 का इसमें बी सही है। 80 का जो है सी सही है, और 81 का बी सही है, और 82 का सी सही है। और यहां पर जो देख लीजिएगा थोड़ा सा ये वाले बच गए, अब ब्रोकर वाला और शेयर ब्रोकर। अब इसमें आ गए 83 का, इस 83 का है, 83 का ए, और 84 का है बी, 85 का है सी, 86 का है डी, सितंबर में सबसे ज्यादा खाते खुले थे, और 87 का है डी। और बंगाल के पहले गवर्नर सबको पता वॉरेन हेस्टिंग थे। चरक संहिता ये जो है चिकित्सा से है, और इनमें अगर क्रम लगाने को आ जाए तो सबसे पहले ध्यान रखना, इल्तुतमिश सबसे पहले आएंगे, उसके बाद आएंगे अलाउद्दीन खिलजी दूसरे पर, फिर आएंगे शेरशाह तीसरे पर, और सबसे बाद में ये जाएंगे। यानी इल्तुतमिश सबसे पहले, यानी इसका विकल्प का पहले क्या होगा, पहले तो आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1, और फिर आएगा 2, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा। इनमें से कौन से शिवाजी के समकालीन थे? तुकाराम। 1915-16 में जो होम रूल बनी थी वो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के उसमें इनके उसमें निर्देशन में बनी थी। इनमें से कौन सा सही नहीं है? औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी, 3 मार्च 1707, ये सुमिलित नहीं है, बाकी सब सुमिलित हैं, ये सुमिलित नहीं है। ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, इन्होंने एक थ्योरी थी, इन्हीं ने थ्योरी दी थी जिसको ड्रेनवेल्थ थ्योरी कहा जाता है। और ये मिलान करना है तो कैसे मिलान करेंगे? सत्य शोधक समाज को मिला देना है आपका ज्योतिबा फुले से, ठीक। तो डी का 5 का मतलब है या तो ये विकल्प सही या तो ये सही, इसका मतलब 1 का 3 है। ब्रह्म समाज का ये हो जाएगा, आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, रामकृष्ण ये हो जाएंगे। तो 1 का 3 बी का 1 का 3 बी का 1, यानी विकल्प आपका बी सही है। करो या मरो भारत छोड़ आंदोलन के दौरान 1942 में गांधी जी ने दिया था। बसंत विषुव होता है तो ये 21 मार्च है, ठीक है। और अगर शीत विषुव पूछ लेता तो 23 सितंबर होता। राजस्थान का खेतरी तांबे के लिए बहुत फेमस खान है ये। जब सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उस पद का प्रस्ताव किसने दिया? तो उसके बाद अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी।
और सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी के ऊपर है? चिनाब नदी के ऊपर है, जम्मू कश्मीर में है। इसके ऊपर और भी है, सलाल के अलावा बगलिहार भी है, इसी के ऊपर दुलहस्ती भी है, और चिनाब जो है ये सिंध नदी की सहायक नदी है। और यहाँ हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे के अगल बगल से चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनी है। तो ये 100 क्वेश्चन थे। अब उसके बाद हम लोग, जैसा कि आपको बताया था, यहाँ पर आज से 9 बजे आपको समीक्षा अधिकारी की एक टेस्ट सीरीज मिलेगी जो शाम को 9 बजे मिलेगी, तो उसे जरूर जरूर ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हो तो जीएस कैंपस को सर्च कर लीजिए, या फिर ये नंबर दिया गया, इस नंबर से आप मैसेज कर दीजिए, यहां पर मिल जाएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग पेपर मिला लें। धन्यवाद।